मैं श्रीमती मीना राजपूत आप सभी छत्राणी बहनों को नमस्कार करती हूँ। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष के इतिहास में अनेकों कहानियाँ ऐसी हैं जो आज भी हमारे दिलों पर राज करती है। इन्हीं में से अत्यंत प्राचीन कहानी है चित्तौड़ की महारानी पद्मावती की, जो प्राचीन काल से ही अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती अपने रूप की वजह से दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। मंत्रमुग्ध करने वाली सुंदरता ही रानी पद्मावती की इस ऐतिहासिक कहानी का कारण बनी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती की सुंदरता पर एक सुंदर रचना भी की है, जिसका नाम पद्मावत है। जायसी के अनुसार रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री थी और उनका विवाह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ हुआ था। राजा रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का एक संगीतज्ञ था, परंतु वह चोरी छुपे काला जादू भी करता था। जब राजा रतन सिंह को उसके इस कृत्य के बारे में पता चला, तब राजा ने राघव चेतन को अपमानित कर महल से बाहर निकाल दिया। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए वह पद्मावती के रूप का सहारा लिया और दिल्ली के सुल्तान के दरबार में चला गया। उस समय दिल्ली के तख्तो ताज पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था। राघव चेतन द्वारा रानी पद्मावती के चकित कर देने वाली खूबसूरती के बारे में सुनकर खिलजी के मन में रानी पद्मावती को पाने की गहन इच्छा जाग उठी और उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। 8 माह की घेराबंदी के बाद भी वह चित्तौड़ पर विजय प्राप्त न कर सका। तब उसने राजा रतन सिंह के पास एक संदेश भेजा कि वह रानी पद्मावती को एक नज़र देखकर वापस दिल्ली चला जाएगा। पहले तो राजा और रानी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिए, क्योंकि राजपूत स्त्रियां पराये पुरुष को अपना चेहरा नहीं दिखाती, परंतु प्रजा को युद्ध से बचाने के लिए उन्होंने यह बात स्वीकार कर लिया। कुछ पल के लिए दर्पण पर अपना चेहरा दिखाना स्वीकार किया। रानी पद्मावती की एक झलक पाकर ही खिलजी मंत्रमुग्ध हो गया। उसके बाद खिलजी ने छल से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और यह शर्त रखा कि राजा रतन सिंह के बदले रानी पद्मावती उसके पास आ जाए। तब रानी पद्मावती ने चतुराई पूर्वक गोरा बादल की सहायता से अनेक वीरों के साथ वेश बदलकर पालकियों में पद्मावती की सखियों के रूप में जाकर राजा रतन सिंह को मुक्त कराया। जब खिलजी को इस बात का पता चला तो वह आक्रामक होकर पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राजा रतन सिंह और खिलजी के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इसमें बहुत सारे राजपूत राजाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। खिलजी ने राजा रतन सिंह को छलपूर्वक मार दिया। जब रानी पद्मावती को इस बात का पता चला, तब वह 16,000 राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर कुंड में हिम्मत और साहस के साथ समा गई। इस प्रकार चित्तौड़ की महारानी पद्मावती अपने मान सम्मान को बचाकर अपने प्राणों की बलिदान की और जब खिलजी किले में प्रवेश किया तो उसे राख के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। इस प्रकार खिलजी जीतकर भी हार गया और चित्तौड़ का गौरव मान बढ़ गया। रानी पद्मावती सदा के लिए अमर हो गई और वह आज भी चित्तौड़ में महारानी के रूप में जानी जाती है। जय राजपूताना, जय भवानी।